अनोखी दास्तां। लो सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी दास्तां। एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। लो सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी दास्तां। लो सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी दास्तां। लो सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी दास्तां। एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। पहला बंद समाप्त फरमाएंगे। एक मोमिन शहर काजी था बड़ा खुशहाल था। फजल से अल्लाह के वो खूब माला माल था। उसकी बीवी जाहिदा थी शक्लो सूरत की हसी। नूर था चेहरे पे उसके गोया थी जोहरा जबी। हो गए 6 साल उन दोनों की शादी के लिए। रंज था दोनों को ये औलाद से महरूम थे। करती थी बेचैन उनको आरज़ू औलाद की। बीवी ने रो रो के ये अल्लाह से फरियाद की। या इलाही वास्ता तुझको रसूले पाक का। मेरी किस्मत में नहीं लड़का तो लड़की कर अता। इतने में दरवाजे पे साइल ने ये आवाज दी। खुश रहो तुम दो हमें खैरात अल्लाह नाम की। आई वो खातून दर पे सुन के साइल का सवाल। हाथ में दामो दिरहम थे और चेहरे पर मलाल। लेके दिरहम बोला साइल किस लिए हो गमज़दा। आँख में आंसू है क्यों चेहरा है क्यों उतरा हुआ। क्या मुसीबत क्या परेशानी है ये बतलाइए। पूरी होगी आरज़ू इजहार तो फरमाइए। इतना सुनकर जाहिदा की आंख से आंसू बहे। बोली बे औलाद हूँ 6 साल शादी को हुए। शाह साहब ने कहा इस साल सब रोज़े रखो। शाह साहब ने कहा इस साल सब रोज़े रखो। शाह साहब ने कहा इस साल सब रोज़े रखो। और कुराने पाक पढ़ के पंजतन को बख्श दो। और कुराने पाक पढ़ के पंजतन को बख्श दो। और कुराने पाक पढ़ के पंजतन को बख्श दो।
एक मोमिन बंदा जो इत्तफाक से शहर काजी भी है, 6 साल हो गए इसकी शादी को, लेकिन औलाद अभी तक नसीब में नहीं है। इसकी बीवी हमेशा इस गम में घुटती रहती है, दुआ करती है कि परवरदिगार अगर मेरे नसीब में लड़का नहीं है तो लड़की ही अता फरमा दे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साइल आकर आवाज देता है और ये खैरात लेकर जब उसके पास जाती है तो इसके चेहरे को देखकर वो कहता है कि तुम क्यों उदास हो, क्या बात है? तो वो अपने दिल का हाल जब उस साइल से कहती हैं तो वो कहता है कि इस साल रमजानुल मुबारक के सब रोजे रखकर और कुरान पाक पढ़कर तुम पंजतन पाक को बख्श दो, फिर देखो क्या होता है। सुनेगा दूसरा बंद। पढ़ के तुम सारी नमाजें मांगो अल्लाह से दुआ, बिल यकीन हो जाएगा तुम पर करम अल्लाह का। है बड़ा वो रहम वाला मेहरबान रब्बे गफूर, तुमको नेक औलाद देगा इस बरस अल्लाह जरूर। इतना कहकर शाह साहब ने उठाए अपने हाथ, मांगी अल्लाह से दुआ हो जाए पूरी मेरी बात। कर अता औलाद इस खातून को मेरे मुजीब, जो भी हो औलाद पैदा नेक हो और खुश नसीब। ये दुआ करके वहां से शाह साहब तो गए, जाहिदा पढ़ने लगी कुरान घर में बैठ के। शाम को शौहर जो आया तो सुनाया माजरा, जो भी साइल ने बताया था वो सब कुछ कह दिया। सुन के काजी उसका शौहर खुश हुआ बे इंतहा। कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना आ गया, दोनों ने रोजे रखे, कुरान भी पढ़ते रहे। जो भी साइल ने बताए काम वो पूरे किए। 5 वक्ता वो नमाजें भी रहे करते अदा, गिड़गिड़ा कर रोज अल्लाह पाक से मांगी दुआ। रोजे की बरकत से उनकी आरज़ू पूरी हुई, रोजे की बरकत से उनकी आरज़ू पूरी हुई। रोजे की बरकत से उनकी आरज़ू पूरी हुई। दी खुदाए पाक ने लड़की उन्हें एक चांद सी, दी खुदाए पाक ने लड़की उन्हें एक चांद सी, दी खुदाए पाक ने लड़की उन्हें एक चांद सी। शाम को जब जाहिदा का शौहर घर आता है तो वो सारा माजरा अपने शौहर से कहती है कि इस तरह से एक शाह साहब आए थे और उन्होंने जो कुछ बताया है वो सारा ही शहर काजी को बता दिया। कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना जब आया तो दोनों ने रोजे रखकर कुरान पढ़कर 5 वक्ता नमाजें पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ की। रोजे की बरकत से उनकी आरजू पूरी हुई। दी खुदाए पाक ने लड़की उन्हें एक चांद सी। वो लड़की जब थोड़ी बड़ी हुई तो क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। परवरिश होकर वो लड़की हो गई 10 साल की। सूरत व सीरत की दौलत से वो माला माल थी। बंदगी अल्लाह की करने का उसको शौक था, इसलिए कहने लगा
घर वाले उसको आबुदा, पढ़ लिया कुरान और तालीम पाई दीन की, फिर हदीसे पाक और तारीख इस्लामी पढ़ी। शौक से पढ़ती थी घर में 5 वक्ता वो नमाज, साफ सुथरी रहती थी, संजीदा थी वो पाकबाज, करती थी अपने बड़ों का हर घड़ी वो एहतराम, रोजे रखती और कुराने पाक पढ़ती सुबह शाम, नफली रोजे भी रखा करती थी वो जुमेरात को, गौर से सुनती थी वो इस्लाम की हर बात को। नरगिसी आंखें थी, शर्मीली बहुत थी, खुश जमाल, देख कर माँ बाप उसको खूब होते थे निहाल। कोई साइल दर पे आता देती थी दामो दिरहम, कहती थी खैरात से मिलता है अल्लाह का करम। जब से वो पैदा हुई माँ बाप भी खुशहाल थे, फिर गई थी उनकी किस्मत खूब माला माल थे। हो गई जब नौजवान तो और भी निखरा शबाब, हो गई जब नौजवान तो और भी निखरा शबाब, हो गई जब नौजवान तो और भी निखरा शबाब। ऐसा चेहरा लगता था जैसे खिला ताजा गुलाब, ऐसा चेहरा लगता था जैसे खिला ताजा गुलाब, ऐसा चेहरा लगता था जैसे खिला ताजा गुलाब। इस लड़की की सूरत और सीरत और परवरदिगारे आलम की बंदगी का शौक देखकर इसको लोग आबिदा कहने लगते हैं। उसके बाद जब ये थोड़ी और बड़ी हुई तो इसकी सखावत की धूम जाबजा होने लगी। काजी की दुख्तर बहुत सखी है, सबका भला करती है। तो लीजिए इस बंद में आप एक खास बात सुनने जा रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। हो गई उसकी सखावत की ये शोहरत जा बजा, काजी की दुख्तर सखी है, करती है सबका भला। जो भी साइल उसके दर पर जाके करता था सवाल, इस कदर दामो दिरहम पाता था, होता था निहाल। छोड़ती हरगिज न थी वो आबिदा रोजा नमाज, इसलिए देता था उसको खूब रब्बे बेनियाज। उसकी शोहरत सुन के एक दिन एक शराबी नौजवान आबिदा के दर पे पहुंचा और सदा दी बेगुमान, तुमको जो खैरात करने का दिया रब ने कमाल, आज अल्लाह नाम पर पूरा करो मेरा सवाल। एक शराबी लड़का उसकी शोहरत सुनकर एक दिन उसके दर पर हाजिर होता है और कहता है कि अल्लाह ने तुम्हें खैरात करने का जो कमाल दिया है, आज अल्लाह के नाम पर तुम मेरा एक सवाल पूरा कर दो। क्या सवाल है उस शराबी का, समात कीजिएगा। आबिदा ये सुन के फौरन आई दरवाजे के पास, देखा उसने एक शराबी पहने बोसीदा लिबास। तश्तरी में रख के वो देने लगी उसको दिरहम,
तो शराबी ने कहा लेंगे ना हम तुमसे रकम, तुम खुदा के नाम पर कर दो करम ए खुश जमाल, पंजतन का वास्ता पूरा करो मेरा सवाल। आबिदा बोली सवाली तुम बताओ मुद्दुआ, पंजतन के नाम पर तुम चाहते हो चीज क्या? बोला साइल आपसे शादी मुझे दरकार है, बोला साइल आपसे शादी मुझे दरकार है, बोला साइल आपसे शादी मुझे दरकार है। अब जरा फरमाइए इनकार या इकरार है? अब जरा फरमाइए इनकार या इकरार है, अब जरा फरमाइए इनकार या इकरार है। क्या सवाल है शराबी का? कहता है कि मुझे आपके साथ शादी करनी है, और अब आप ये फरमाइए कि आपको इनकार है या इकरार है? इत्तफाक से जब वो शराबी ये बात कर रहा था तो आबिदा का बाप भी वहां आ जाता है, और जब उसने शराबी की ये बात सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो क्या कहता है उस शराबी लड़के से, समाप्त कीजिएगा। इत्तफाकन उस घड़ी काजी भी दर पे आ गए, बात सुनकर वो शराबी की बहुत झुल्ला गए। बोले तेरी ऐसी हिम्मत ऐसा बेहुदा सवाल, तू चला जा वरना हम आंखें तेरी लेंगे निकाल। लेकिन लड़की अपने वालिद की ये बात सुनकर क्या कहती है? सुन के लड़की ने कहा ये बाप से बाबा सुनो, ये सवाली है इसे अच्छा बुरा कुछ मत कहो। ये शराबी है मगर लेता है नाम अल्लाह का, ये तो सोचो दे रहा है पंजतन का वास्ता। कोई साइल को न झिड़के है ये फरमाने नबी, करते हैं मोमिन अदा सुन्नत रसूल अल्लाह की। नाम जिनका ले रहा है उनकी आला शान है, नाम पर उनके हमारी जान भी कुर्बान है। फिर कहा साइल से अपने दिल में मत कीजिए मलाल, पंजतन के नाम पर पूरा करेंगे हम सवाल। सब खुदा ही ने दिया है मालो जर हुस्नो शबाब, नाम पर उसके करेंगे क्यों न तुमको फैज़याब। कर लिया जब तुमसे वादा तो बदल सकते नहीं, लफ्ज अब इनकार के मुंह से निकल सकते नहीं। खाली लौटा दे नहीं इस घर का ये दस्तूर है, खाली लौटाते नहीं इस घर का ये दस्तूर है, खाली लौटा दे नहीं इस घर का ये दस्तूर है। ऐ सवाली तुमसे अब शादी हमें मंजूर है, ऐसा वाली तुमसे अब शादी हमें मंजूर है, ऐसा वाली तुमसे अब शादी हमें मंजूर है।
कहती है कि जिनका तुमने नाम लिया है पंजतन पाक का, उनके नाम पर तो ये जान भी कुर्बान है, और ये हुस्नो शबाब, ये मालो ज़र सब अल्लाह ने दिया है। और तुमने अल्लाह के नाम पर हमसे ये जो मांगा है, सवाल जो किया है शादी का, हम तुम्हारा वादा नहीं बदल सकते, खाली लौटाते नहीं, इस घर का ये दस्तूर है सवाली, तुमसे अब शादी हमें मंजूर है, जाओ इंतजाम करो। तो जब इतना कहा उस लड़की ने, तो आगे क्या हुआ समाप्त फरमाइएगा। जब लिया है ऐ सवाली पंजतन का तुमने नाम, जाओ अब बारात लाने का करो तुम इंतजाम। इतना सुनकर वो शराबी खुश हुआ बेइंतहा, अपने घर वालों से जाकर माजरा सारा कहा। आबिदा के घर पे एक मातम सा उस दम छा गया, आबिदा की बात सुनकर सबको सकता आ गया। माँ ने रो रो कर कहा, बेटी ये तूने क्या किया, एक शराबी लड़के से शादी का वादा कर लिया। बाप भी लड़की के काजी उसको समझाने लगे, मान जा बेटी तू इस शादी का वादा तोड़ दे। क्या कहेंगे बस्ती वाले ऐसी शादी देख कर, पारसाई का तेरी चर्चा है बेटी घर बघर। सब अजीजों ने उसे हर चंद समझाया, मगर बाखुशी कायम रही वो अपने ही इकरार पर। बोली वो रोजा है मेरा झूठी बन सकती नहीं, देखता सुनता है सब कुछ मेरा रब्बुल आलमीन। फातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों को गिरवी रखा, और सवाल आए सवाली का मगर पूरा किया। फातिमा ज़हरा के जो अपनाएंगे हम भी उसूल, फातिमा ज़हरा के जो अपनाएंगे हम भी उसूल, फातिमा ज़हरा के जो अपनाएंगे हम भी उसूल, तो खुदा भी राजी होगा और खुश होंगे रसूल। तो खुदा भी राजी होगा और खुश होंगे रसूल। तो खुदा भी राजी होगा और खुश होंगे रसूल। तो खुदा भी राजी होगा और खुश होंगे रसूल। तो खुदा भी राजी होगा और खुश होंगे रसूल। तो खुदा भी राजी होगा और खुश होंगे रसूल। तो खुदा भी राजी होगा और खुश होंगे रसूल। तो खुदा भी राजी होगा और खुश होंगे रसूल। तो खुदा भी राजी होगा और खुश होंगे रसूल। आबिदा का ये फैसला देखकर सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं। माँ बाप कहते हैं कि बेटी तुम इतनी ताअत गुजार, इबादत गुजार हो, और तुमने एक शराबी से अपनी शादी के लिए हाँ कह दी, तुम्हारी ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये लड़की कहती है कि ये साइल पंजतन पाक के नाम पर मांग रहा है, जो कुछ भी मांग रहा है, मैं इसका सवाल कैसे रद्द कर सकती हूँ। जब फातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों को गिरवी रखा था और साइल का सवाल पूरा किया था, तो हम भी अगर उनके उसूल अपनाएंगे
तो हमसे खुदा भी राजी होगा और उसका रसूल भी राजी होगा। आप लोग फिक्र ना करें, जो मैंने फैसला किया है उसको आप बाखुशी अंजाम दो। लड़के से कहा कि जाओ तुम अपने घर और शादी का इंतजाम करो और बारात लेकर आ जाओ। तो देखिए ये लड़का तो खुश हो जाता है ये बात सुनकर, और फिर वो बारात लेकर इस लड़की के यहाँ आ रहा है। कैसे? काम सब शादी के मेरी बाखुशी अंजाम दो, आए जब बारात घर पर तो उसे आराम दो। जब शराबी लड़के की बारात घर पर आ गई, देखने वालों के दिल पर एक हैरत छा गई। है ये दूल्हा एक शराबी और लड़की रोजादार, कैसे मिल पाएगा लड़की के लिए चैनो करार। बाप ने बारात को ठहराया अच्छी शान से, की तवाज़े शाम को अफ्तारी के सामान से। फिर नमाज आकर पढ़ी मस्जिद में ही बासद नियाज, जिंदगी में ये पढ़ी थी दूल्हा ने पहली नमाज। जिंदगी में पहली बार उस दूल्हा ने इफ्तार के बाद ये मगरिब की नमाज अदा की थी। जब नमाज के बाद यानी इफ्तार के बाद बारात ने खाना खा लिया तो फिर क्या हुआ सुनेगा। खा लिया बारात ने खाना तो पानी आ गया, फिर वुजू करके वो दूल्हा सीधा मस्जिद को गया। अक़्द दोनों दूल्हा दुल्हन का हुआ फिर बाखुशी, रात को बारात फिर काजी ने घर पर रोक ली। सब बराती बाखुशी सोए वहीं आराम से, वक्त सहरी का हुआ तो सहरी दी सबके लिए। फिर नमाज़े फज्र पढ़कर आया दूल्हा शान से, और फिर रुखसत करा कर ले गया अरमान से। काजी ने दुख्तर को अपनी मालो जर काफी दिया, था जहेज अच्छा जरूरत का सभी सामान था। आबुदा में कैसे अपने आज रुखसत हो गई, आबुदा में कैसे अपने आज रुखसत हो गई। आबुदा में कैसे अपने आज रुखसत हो गई। वो शराबी खुश था उसकी पूरी हसरत हो गई। वो शराबी खुश था उसकी पूरी हसरत हो गई। वो शराबी खुश था उसकी पूरी हसरत हो गई। काजी की ये बेटी आबिदा रुखसत होकर अपने माँ बाप के यहाँ से जब अपने शौहर के यहाँ आती है तो ये शराबी तो खुश हो जाता है कि आज मेरी हसरत पूरी हो गई है, मगर इसको क्या मालूम था कि अब इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। समाप्त कीजिएगा सामीन, ये इस का खास बंद है और बड़ी तवज्जो के साथ आप सुनेंगे, थोड़ा सस्पेंस है इसमें। कैसे? आबिदा शौहर के घर पहुंची तो सबने देख कर की बहुत तारीफ के दुल्हन है ये रश के कमर। सब ये कहते थे शराबी का मुकद्दर देखिए, हूर जैसी गुलबदन दुल्हन
दुल्हन मिली इसके लिए। अब सुनो शौहर के घर में आबिदा ने क्या किया, जो भी था सामान घर में सब करीने से रखा। बोतलें धो धो के रखी, फेंक कर सारी शराब, भर दिया बोतल में पानी, डाल कर अर्के गुलाब। जब ये अपने ससुराल पहुंचती है और अपने शौहर का वो कमरा देखती है तो शराब की बू आ रही थी, जगह जगह बोतलें रखी हुई थी। ये सारी बोतलों को धोती है और उनमें गुलाब का अर्क भरकर रख देती है। और फिर आबिदा ने अपने शौहर से क्या कहा, समाप्त कीजिएगा। आबिदा ने अपने शौहर को किया यूं सरफराज, उससे जोहरो असर की मस्जिद में पढ़वाई नमाज। वक्त मगरिब का हुआ, होने लगी जिस दम अज़ा, बीवी और शौहर ने रोजा खोला होकर शादुमा। वो गया मस्जिद में, बीवी ने पढ़ी घर में नमाज, फिर दुआ की नेक शौहर को बना ए बेनियाज। जब वो आया घर में शौहर तो चला पीने शराब, आबिदा बोली कि बैठो मैं पिलाऊंगी जनाब। एक दिन पूरा जब गुजर गया और इस शराबी लड़के को शराब नहीं मिलती है, नमाज भी पढ़ी 2-3 वक्त की और मगरिब की अजान जब हुई तो रोजा भी इफ्तारा। उसके बाद नमाज पढ़कर जब ये आता है तो फौरन शराब पीने के लिए जाता है, लेकिन लड़की कहती है कि ठहरो। उसके बाद लड़की ने क्या किया था कि वो जो गुलाब का अर्क उन बोतलों में रखा हुआ था उसको एक प्याले में लेकर उसका एक जाम बनाकर उस पर सूरह इखलास पढ़कर यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर दम कर दिया। ये नेक और पारसा लड़की जब उस मय के प्याले पर, शराब के प्याले पर सूरह इखलास पढ़ती है तो वो क्या हो जाता है, समाप्त कीजिएगा। सूरह इखलास पढ़कर फूंक कर प्याला दिया और फिर दिल में कहा सुन रोजादारों की खुदा, पंजतन का वास्ता और माह रमज़ान के तुफैल, दूर फरमा कल्ब से शौहर के सारा गर्दो मैल। सूरह इखलास के पानी का देखो ये असर, सूरह इखलास के पानी का देखो ये असर, सूरह इखलास के पानी का देखो ये असर। जाम पीते ही मुनव्वर हो गए कल्बो जिगर, जाम पीते ही मुनव्वर हो गए कल्बो जिगर, जाम पीते ही मुनव्वर हो गए कल्बो जिगर। हजरात, ये आखिरी बंद रोजादार लड़की और शराबी लड़का इस उन्वान से हम आपको सुना रहे हैं। इस बार रमजान शरीफ में हमने इसके अलावा एक कैसेट और किया है जिसका उन्वान है माह रमजान बड़ी शान वाला। आप जरूर सुनिए उस कैसेट को भी। और ये आखिरी बंद इसका समाप्त फरमा लें और इसी कैसेट में आप इसके बाद सुनेंगे सहरी नामा यानी सहरी की क्या फजीलत है, कैसा मंजर होता है। इसके बाद फौरन ही बाद आप सुनने जा रहे हैं। लीजिए आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा। वो लड़का जब सूरह इखलास पढ़ा हुआ वो पानी पी लेता है तो उसको नींद आ गई, लेकिन जब नींद आ गई तो ख्वाब में एक दुर्वैश नजर आते हैं और वो उस लड़के से क्या कह रहे हैं ख्वाब में, समाप्त कीजिएगा। उसके शौहर ने बड़े ही शौक से प्याला पिया, पी के प्याला हो गई
तस्कीन फौरन सो गया। ख्वाब में उसके लिए दुर्वेश एक आए नजर, बोले तेरी बीवी है अल्लाह वाली कदर कर ले मैनोशी से तौबा, बख्श देगा फिर खुदा, दोनों आलम में सुकूनो चैन इज्जत पाएगा। पंजतन का सच्चे दिल से जब करेगा एहतराम, तो खुदा फरमाएगा रहमत से तुझको शाद काम। खुल गई जब आंख तो तौबा की और रोने लगा, बख्श दी अश्के नदामत ने उसे कामिल शफा। आबिदो जाहिद बना आशिक हुआ इस्लाम का, मोतकिद सच्चा हुआ वो पंजतन के नाम का। फिर बहम दोनों मोहब्बत चैन से रहने लगे, बारिश रहमत हुई रोजे की बरकत देखिए। हो गई ऐसा उन पर जब निगाहे पंजतन, हो गई ऐसा उन पर जब निगाहे पंजतन, हो गई ऐसा उन पर जब निगाहे पंजतन। घर भरा औलाद से फूला फला उनका चमन, घर